क्या कभी आपके जहन में यह सवाल आया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले यह जमीन कैसी थी? क्या यहाँ कोई मखलूक बसती थी? ये दुनिया कब शुरू हुई? हजारों साल पहले अल्लाह के कलीम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी बारगाहे इलाही में ठीक यही सवाल किया था। उन्होंने अर्ज की, ऐ मेरे मालिक, मैं यह जानना चाहता हूं कि तूने यह दुनिया कब बनाई और अब तक इस जमीन पर कितने और कैसे कैसे दौर गुजर चुके हैं। तो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे पैगंबर को जमीन की वह तारीख बताई जिसे सुनकर अक्ल दंग रह जाती है। क्या आप जानते हैं सबसे पहले जमीन पर कौन सी अजीब और गरीब मखलूक बसती थी? जिन्नात के बादशाहों को कितने साल तक हुक्मरानी का मौका मिला? और वह कौन सा राज था जिसने इबादत गुजार अजाजील को हमेशा के लिए शैतान बना दिया गया? अल्लाह ताला ने इस कायनात के राजों पर से पर्दा उठाते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को क्या फरमाया, यह जानने के लिए आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, ऐ जहानों के पालने वाले रब, मैं यह जानना चाहता हूं कि तूने यह दुनिया कब बनाई है और अब तक इस जमीन पर कितने और कैसे कैसे दौर गुजर चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जवाब आया, ऐ मूसा, तुम मेरे इल्म के बहुत गहरे राज को जानना चाहते हो, इसे रहने दो। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बद्दे प्यार और आजिजी से दोबारा अर्ज करने लगे, मेरे मालिक, यह सच है कि यह तेरा राज है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मुझे इसका इल्म हो जाए। मुझसे नाराज न होना, बस मुझे बता दे। बस यह कहना था। अल्लाह ने वह राज खोला और फरमाया, ऐ मूसा, मैंने इस दुनिया को बनाने के बाद से अब तक लाखों सालों में इसे 10 मुख्तलिफ दौरों से गुजारा है। सबसे पहले मैंने इस जमीन को 50,000 साल तक बिल्कुल वीरान रखा, फिर इसे आबाद किया और अगली मखलूक को 50,000 साल तक यहाँ रखा। तुम जानते हो वह मखलूक कैसी थी? इरशाद हुआ वह दिखने में गाय और बैल जैसी थी, लेकिन उनके पास बहुत अक्ल थी। वह अक्लमंद तो थे, मेरा दिया हुआ रिस्क भी खाते थे, मेरी इबादत नहीं की, हालांकि मैंने सारी कायनात को अपनी इबादत के लिए बनाया है। जब उनकी नाफरमानी हद से बढ़ गई तो मैंने एक ही पल में इस पूरी मखलूक को खत्म कर दिया। इसके बाद फिर 50,000 साल तक यह जमीन वीरान पड्डी रही। फिर मैंने इस जमीन पर दरिया बहा दिए और 50,000 साल तक पानी बहता रहा। फिर मैंने इन दरियाओं को खुश्क करने का फैसला किया। और इसका तरीका क्या था? इरशाद हुआ, मैंने एक बहुत बद्धा जानवर पैदा किया और उसे हुक्म दिया कि इन दरियाओं को पी ले। हैरत की बात यह है कि उस जानवर ने एक ही सांस में सारे दरिया पी लिए। लेकिन फिर मैंने उस ताकतवर जानवर को मारने के लिए एक नन्ही सी मखलूक भेजी जो मक्खी जैसी थी, भिद्द से बद्धी और जंबूर से छोटी। इसने उस बद्धे जानवर को डंक मारा और वह वहीं हलाक हो गया। इसके बाद फिर जमीन 50,000 साल तक वीरान रही। फिर मैंने जमीन पर नरकुल, एक किस्म की घास पौधा, उगा दी और पूरी जमीन इससे भर गई। फिर मैंने कछुओं को पैदा किया और हुक्म दिया कि इस घास को खा जाओ। उन्होंने सब कुछ खा लिया। जब काम खत्म हुआ तो मैंने उन्हें भी एक लम्हे में फना कर दिया। इसके बाद जमीन फिर 50,000 साल वीरान रही। फिर मैंने इसे दोबारा आबाद किया, कुछ और मखलूकात बनाई और फिर खत्म कर दी। लेकिन इसके बाद एक अजीब दौर आया। मैंने इस जमीन पर चांदी के लाखों शहर बनाए और इन शहरों में सोने के लाखों महल बनाए। मैंने इन महलों को लाई, खरदल राई के दानों से भर दिया जो शहद से ज्यादा मीठे और बर्फ से ज्यादा सफेद थे। फिर मैंने एक अंधा परिंदा पैदा किया और उसे हुक्म दिया कि इन दानों को खाए। वह परिंदा हर साल सिर्फ एक दाना खाता था। इसी तरह वक्त गुजरता गया, फिर मैंने उसे भी मौत दे दी। इसके बाद जमीन फिर 50,000 साल के लिए वीरान हो गई और फिर दोबारा 1,000 साल के लिए आबाद हुई। लेकिन दोस्तों, यह तो अभी शुरुआत थी। इसके बाद जमीन पर कौन आया और हजरत आदम की पैदाइश तक जमीन किन हालात से गुजरी, यह दास्तान अभी बाकी है। हमने जमीन के वीरान और अजीब व गरीब अदवार का जिक्र किया, लेकिन अब जमीन पर एक ऐसी मखलूक की आमद होने वाली थी जो काफी हद तक इंसानों जैसी थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से बहुत पहले अल्लाह ताला ने इस जमीन पर 2 अहम मखलूकात पैदा की, जिन्न और नसनास। आपके जहन में यह सवाल जरूर पैदा होगा कि जिन्न और नसनास क्या थे? तो इसका जवाब यह है,
जिन्न वह मखलूक थी जो आग के शोलों से बनी थी और वह अपनी शक्ल बदलने की ताकत रखते थे, जबकि नसनास एक अजीब मखलूक थी जिनका आधा जिस्म इंसान जैसा और आधा जानवर जैसा था। उनका सबसे पहला बद्धा बादशाह या सरदार, जिसका नाम सोमा या तारतूश था, उसकी नस्ल जमीन के कोने कोने में फैल गई। जब उनकी आबादी बहुत बढ़ गई तो अल्लाह ने उन पर अपना कानून और शरीयत नाजिल की कि अब तुम्हें मेरी इताअत करनी होगी। शुरू में तो यह सब बहुत नेक रहे, अल्लाह का हुक्म मानते रहे। यह दौर कोई छोटा मोटा नहीं था, बल्कि 36,000 साल तक उन्होंने सुकून से हुकूमत की। लेकिन फिर उनमें बगावत और शरारत आ गई। उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी शुरू कर दी। नतीजा यह हुआ कि अल्लाह का अजाब आया और उनके बादशाह और नाफरमान लोगों को दर्दनाक तरीके से हलाक कर दिया गया। अल्लाह ने उनमें से जो नेक और फरमाबरदार जिन्नात बचे थे उनको बाकी रखा। उनमें से एक नया बादशाह बनाया गया जिसका नाम हल्याइश था। एक बार फिर वही हुआ। 36,000 साल तक सब ठीक रहा, फिर वही सरकशी और वही तबाही। इसके बाद तीसरा बादशाह मीका आया। इसके दौर में भी 36,000 साल बाद कौम बिगड़ गई और अल्लाह ने उन्हें भी तबाह कर दिया। अब चौथी बार अल्लाह ने हामूस नामी एक जिन्न को बादशाह बनाया। यह बहुत ही नेक और समझदार बादशाह था। इसने अपनी कौम को नेकी की बहुत दावत दी और बुराई से रोका। जब तक हामूस जिंदा रहा, अमन रहा। लेकिन जैसे ही इसका इंतकाल हुआ, जिन्नात ने जमीन पर वह ऊधम मचाया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। कत्लो गहारत आम हो गई और अल्लाह के कानून का मजाक उड़ाया जाने लगा। अल्लाह ने उन्हें सुधरने का मौका दिया, यहाँ तक कि एक और लंबा दौर 96,000 साल गुजर गया, मगर वह न माने। अब अल्लाह के कहर का वक्त था। अल्लाह ने आसमान से फरिश्तों की एक फौज जमीन पर उतारी। हुक्म यह था कि तमाम बागी और सरकश जिन्नात को खत्म कर दिया जाए और जो अभी छोटे हैं या समझ बूझ नहीं रखते उन्हें कैद कर लिया जाए। फरिश्तों ने जमीन पर सफाया कर दिया। सिर्फ वह जिन्नात बचे जो समुंदर के जजीरों में छुप गए थे या वह छोटे बच्चे जो कैद हो गए। उन्हीं कैदियों में एक अजाजील नाम का जिन्न भी था। यह वही अजाजील है जिसे आज हम इबलीस या शैतान के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों, इस वक्त यह शैतान नहीं था। यह फरिश्तों के साथ आसमान पर चला गया। वहां रहकर इसने अल्लाह की इतनी इबादत की कि फरिश्ते भी हैरान रह गए। कहते हैं यह जमीन पर भी तन्हाई पसंद था और बुरे लोगों से दूर रहता था। इसकी इबादत देखकर फरिश्तों ने अल्लाह से सिफारिश की, ऐ अल्लाह, ये बंदा बहुत इबादत गुजार है, इसे पहले आसमान पर रहने की इजाजत दे दे। अल्लाह ने इजाजत दे दी। वहां भी इसने कमाल कर दिया। फिर दूसरे आसमान के फरिश्तों ने इसे मांग लिया, फिर तीसरे। इसी तरह अपनी इबादत और इल्म की वजह से तरक्की करते करते यह 7वें आसमान तक पहुंच गया। इसका मकाम इतना बढ़ गया कि अल्लाह ने इसे मुअल्लिम उल मलाइका यानी फरिश्तों का उस्ताद बना दिया। सोचें जरा, आग से बना हुआ एक जिन्न नूर से बने हुए फरिश्तों को दर्स देने लगा। अर्श अजीम के नीचे इसके लिए याकूत का मिंबर बिछाया जाता और हजारों फरिश्ते इसका वाज सुनने आते। वह बद्धी शान और शौकत से रहता था। यह वह वक्त था जब अजाजील बुलंदी की आखिरी हद पर था। इसे नहीं मालूम था कि एक बहुत बद्दा इम्तिहान इसका मुंतजिर है। फिर अल्लाह ने जमीन पर अपनी नई मखलूक इंसान को भेजने का फैसला किया। आखिर वह क्या वाकया हुआ जिसने फरिश्तों के इस उस्ताद को रांदा ए दरगाह बना दिया, यह जानेंगे अगली किस्त में।